हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला में आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला के लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री। यानी कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बफर सोल्यूशन और पीएच के साथ साथ बायोकेमिकल के बारे में बताया, बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, ठीक, बायोकेमिकल टेक्निक के बारे में बताया था। ठीक, आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री। ठीक, आज इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप वहाँ से अपने पीडीएफ और जो भी डाउट क्वेश्चन है आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अगर आपके यहाँ से कोई डाउट क्वेश्चन बनता है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ प्राप्ति करना चाहते हैं तो यहाँ से पा सकते हैं। ठीक, आज हम इस सीरीज में बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो क्लास लेने जा रहे हैं ये कलरीमेट्री की होगी, जूलॉजी की। ठीक, अगर आप जूलॉजी बॉटनी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक, जूलॉजी और बॉटनी की, तो आप हमारे प्लेलिस्ट से चाहिए। वहाँ पे एक के बाद मतलब हर एक क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस जो है कि लाइन वाइज लगी हुई है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जा कर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हेडिंग लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री और टॉपिक को कम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम नाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यूर फील कनेक्टेड विथ लेट गेट स्टार्टेड। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री, आपका ये जो कलरीमेट्री है ये किस प्रकार से वर्क करता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कलरीमेट्री किस प्रकार से वर्क करता है, ये आपके वीर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर क्या है, वीर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर निर्मित है। ठीक, यानी कि इसी के कॉन्सेप्ट पे यह बातें की जाती है। तो ये कैसे होती है, आइए इसको भी एक बार इस पर भी नज़र डालते हैं। जैसे कोई कंपाउंड है, क्या ये कोई कंपाउंड है, अब इस पे हम एक लाइट के माध्यम से, किसके माध्यम से, लाइट के माध्यम से क्या करते हैं, इस पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। ठीक, यानी कि इसके लाइट जाती है और ये जितनी परसेंटेज लाइट को ऑब्जर्व करती है उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि ये कंपाउंड किस प्रकार का है। ठीक, आइए इसी बात को हम लोग अपने लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं कि लैंग्वेज में क्या लिखा गया। ए प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री दैट colored compound can be absorbed a certain wavelength of light। ठीक, यानी कि जो कलरीमेट्री है वो कलर कंपाउंड होगा, उसमें हम लोग लाइट को क्या करेंगे, लाइट को उससे गुजारेंगे, जितना लाइट ऑब्जर्व कर लेगी, यानी कि जितना सोल्यूशन लाइट को ऑब्जर्व कर लेगी उसके हिसाब से उसकी हम क्या करेंगे, उसका उतना कलरीमेट्री होता है। ठीक, यानी कि मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास थ्रू द देम, यानी कि जब हम मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है इसके द्वारा पास करते हैं तब क्या होता है, द वर्किंग कलरीमेट्री इज पास्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ बीर लैम्बर्ट लॉ, यानी कि तब उस पर एक लॉ लगता है, उसका नाम है बीर लैम्बर्ट लॉ, उसी पे ये वर्क करती है। ठीक, आगे भी हम बीर लैम्बर्ट लॉ के समझेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे किस प्रकार से वर्क करेगा। कलरीमीटर इज ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस, जो क्या है लाइट के ऊपर डिपेंड है, यानी कि उसी के ऊपर ये कार्य करता है, यानी कि उसी के सेंसिटिव है। ठीक, that helps certain solution absorb the particular wavelength of light in colorimetry, यानी कि उस जो भी कलर होगी, जो कलर की वेवलेंथ होगी उसके हिसाब से वह क्या करेगा, सोल्यूशन आपका जो होगा लाइट के वेवलेंथ यहाँ से जाएगी तो उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक, अब जो पार्टिकुलर लाइट इसको एब्जॉर्ब कर लेगी उसी के हिसाब से उसकी थियरी दी जाएगी। ठीक, दिस इज यूज फॉर द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसमिटेड ऑफ लाइट दैट पास थ्रू इट लिक्विड, यानी कि इस लिक्विड से जितने भी लाइट ट्रांसपेरेंट जो भी गुजरेगी, ठीक, जो रह जाती है वो उसकी क्या होगी, वो उसकी मीटर से उसको मेजर कर लिया जाएगा और जो साइड से निकल जाएगा उसको मेजर नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग। Colorimetry are used to detect color and determine the solution concentration
यानी कि जो आपका कलरीमेट्री है ये आपके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऊपर वर्क करेगा। व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट पास थ्रू ए सैंपल, जब आप किसी लाइट को उस सैंपल के थ्रू पास कराते हैं तो सम ऑफ द लाइट गेट एब्जॉर्ब, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट साइड से निकल जाती है। द पासिंग ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट डिटेक्टेड, यानी कि जो लाइट डिटेक्ट हो जाती है बाहर निकल जाती है वो क्या होती है, वो यूजफुल नहीं होती है। अब भी लैम्बर्ट लॉ क्या बोलता है उसको हम लोग समझते हैं। बी लैम्बर्ट लॉ इज स्टैटिक, यानी कि बी लैम्बर्ट लॉ ये बताता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन द सोल्यूशन। ठीक, यानी कि जो आपका लाइट होगा, ठीक, यानी कि जो भी आपकी लाइट होगी, जो भी आपका सोल्यूशन होगा और जो लाइट होगी, ये इसके क्या क्या होगा, कंसंट्रेशन जो क्या होगा इसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितनी लाइट बढ़ेगी उतना ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक, यानी कि बी लैम्बर्ट लॉ इज स्टैटिक बताता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन सल्यूट इन द सोल्यूशन, यानी कि आपके सोल्यूशन में जितना सल्यूट है वो कितने लाइट को एब्जॉर्ब करेगी वो उसके क्या होगी, वो उसके प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जितना लाइट एब्जॉर्ब होगा उतनी ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इट मीन्स कंसंट्रेशन सोल्यूशन एब्जॉर्ब मोर लाइट वाइल लेस कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब लेस लाइट, यानी कि अगर ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रही है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा और लेस लाइट एब्जॉर्ब कर रही है तो लेस कंसंट्रेशन होगा। द कलरीमेट्री बेस्ड ऑन द दिस लॉ, यानी कि जो आपका कलरीमेट्री है इसी लॉ पे क्या है वर्क करती है। ठीक, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जितना लाइट को एब्जॉर्ब करेगा सोल्यूशन उतना ही उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यानी कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि लाइट भी बढ़ ही रही होगी। अगर लाइट घट रही है तो कंसंट्रेशन भी घटेगा और अगर लाइट बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। आइए इसी बात को हम अपने फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक, मान लीजिए ये कोई लाइट है। अब इस लाइट को हम लोग एक लेंस के द्वारा एक प्रिज्म पे गुजारते हैं। ठीक, ये स्लाइड को हम लोग एक कलरीमेट्री लेंस होता है उसके माध्यम से गुजारेंगे, किस पे, मोनोक्रोमेटर प्रिज्म पे। ठीक, अब ये प्रिज्म क्या करेगा, इस लाइट को स्कैटर्ड कर देगा। क्या करेगा, स्कैटर्ड यानी कि फैला देगा। ठीक, अब ये फैला देगा तो क्या होगी, कुछ लाइट ऐसे गुजर जाएगी, ठीक, कुछ लाइट इधर से गुजर जाएगी। जो लाइट सीधी इसको भेजते हुए सैंपल यानी कि जो सलूशन रखा है उस पे जाएगी। ठीक, अब जो भी लाइट इसको ये एब्जॉर्ब किया, ठीक, जो ये लाइट एब्जॉर्ब किया ये जो इस सलूशन पे पड़ेगा वही इसकी एक्चुअल वैल्यू बताएगी। ठीक, यानी कि जितनी लाइट हम लोग इस पर एब्जॉर्ब करेंगे, जितना इस पर हम लाइट डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये जो है कि लाइट आपका इसको क्या करेगा, कवर करेगा। यानी कि जितना हम लोग लाइट देंगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन ये बताएगा। ठीक, तब ये क्या होगा, एक डिटेक्टर होगा जिससे आपकी लाइट जो गुजरेगी वो दिखाई पड़ेगी कितनी लाइट गई है, और एक डिस्प्ले लगा रहेगा यानी कि इस डिटेक्टर से जाएगा और डिस्प्ले पे शो करेगा, इस डिस्प्ले मीटर पे शो करेगा कि कितनी लाइट गई है। यही बात एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। देखिए एक लाइट है, अब इस लाइट से एक लेंस द्वारा क्या करते हैं हम लोग, कलरीमेट्री लेंस है, कलरीमेट्री लेंस है, इसके द्वारा हम लोग लाइट को पास कराते हैं। यह लाइट इस लेंस से होते हुए प्रिज्म पे जाती है। प्रिज्म जाएगी, वो कौन सी प्रिज्म है, मोनोक्रोमेटर प्रिज्म है। अब इस जो प्रिज्म के द्वारा जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है चारों तरफ, लेकिन कुछ लाइट सीधी निकल जाती है अपने सलूशन की तरफ, इस सलूशन पे जाती है। अब ये क्या है, ये क्या वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ये उस लाइट की वेवलेंथ है जो बाहर निकल गई, जो उस सलूशन पे नहीं गई। अब कुछ क्या है जो आपके सलूशन पे गई। अब जो सलूशन पे लाइट गई वो सलूशन पे लाइट कितना एब्जॉर्ब आपका सलूशन करेगा वो उसको एक मीटर पे दिखाई पड़ेगा। तो कौन सा मीटर होगा, मीटर होगा डिजिटल मीटर। ठीक, डिजिटल डिस्प्ले होगा, वो कहाँ से होते हुए जाएगा, डिटेक्टर से होते हुए आपके डिस्प्ले पे डिटेक्टर पड़ेगा, उसके माध्यम से डिटेक्टर जो आपका डिस्प्ले होगा उस पर शो करेगा। आइए आगे समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कलरीमेट्री कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर विच आर गिवन एज बिलो। ठीक, उसमें पहली इंस्ट्रूमेंट होता है लाइट। लाइट का क्या वर्क होता है, लाइट को देना। तो लाइट शुड प्रोवाइड लाइट एट
sufficient in density throughout the whole visible 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 आगे समझते हैं हम लोग। हाँ, होज विजिबल स्पेक्ट्रम 318 टू 718 nm टंगस्टन लैम्प इज यूज्ड इन लाइट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी लाइट यहाँ से जो भी गुजरेगी, जो लाइट आपके सैंपल पे जाएगी, बस उसी को माना जाएगा। यानी कि जो स्कैटर्ड हो जा रही है, बाहर निकल जा रही है, उसकी वहाँ पे कोई गिनती नहीं होगी, वो उसके लिए नो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। और जो उस आपके डिटेक्टर से आपके सैंपल पे जा रहा है, जो डिस्प्ले पे शो कर रहा है, सोल्यूशन पे जा रहा है, वही उसके लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। यानी कि जो स्पेक्ट्रम होगी वो 380 से लेकर 780 nm यानी कि नैनोमीटर तक होगा। दूसरा है कलीमीटर लेंस। कलीमीटर लेंस ओ आर कंडेंसिंग लेंस, ठीक, जो लाइट को कंडेंस करती है। कंडेंस ऑफ द लाइट गिव पैरेलल बीम ऑफ बीम, यानी कि ये लाइट को कंडेंस करके लाइट की जो वो होगी, रे होगी, उसको सीधा कर देती है, ठीक। आगे समझते हैं मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म क्या है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस्ड मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन वन वेवलेंथ बॉन्ड, ठीक। यानी कि ये क्या करता है, आपके मोनोक्रोमेटिक जो लेंस है ये रेडिएशन को सीधा कर देता है, ठीक। फ्रॉम द पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन वाइट लाइट प्रोड्यूस फ्रॉम लाइट सोर्स फॉर दिस पर्पज प्रिज्म कैटालाइन फाइबर्स ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटिक आर यूज्ड। यानी कि ये क्या है, जो ये आपके लाइट को, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, रेडिएशन है, वो इसको फैल देती है, भेजती है। कहाँ से भेजती है, आपके जो भी डिटेक्टर लगे हुए हैं, ठीक। अब वेवलेंथ या स्कैटर्ड ओवरशेल्ड जिसको बोलते हैं, इट अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पाथ मिनिमाइज, यानी कि आपके पाथ को मिनिमाइज कर देता है, छोटा कर देता है, और अनवांटेड लाइट को नहीं करता। यानी कि जो उतनी ही लाइट को ये जाने देगा जो आपके लिए, जो आपके सीधी होती है, यानी कि जो आपके सीधे डिटेक्टर पहुंची है, बस उसी लाइट को ये थ्रू करने देगा, बाकी अनवांटेड लाइट को बाहर कर देगा। आगे समझते हैं सिंपल सोल्यूशन। सिंपल सोल्यूशन आर केप्ट इन द सैंपल होल्डर ट्रांसपेरेंट ग्लास, यानी कि जो भी आपका सोल्यूशन होगा वो ट्रांसपेरेंट ग्लास या फिर क्लियर प्लास्टिक ग्लास में रखा जाएगा, ठीक। आगे प्रोटोकॉल सेल और डिटेक्टर। डिटेक्टर आर कलरीमेट्री बेसिकली रिसीव द रिजल्टिंग लाइट बीम, यानी कि आपके उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी जो स्कैटर्ड नहीं हुई है, ठीक। एंड कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, और उस लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी जो आपके डिस्प्ले पे दिखाई देगी। चौथा है डिजिटल डिस्प्ले। इट डिटेक्ट द मेजर द इलेक्ट्रिक सिग्नल मिक्स विजिबल आउटपुट, यानी कि जो भी लाइट उससे गुजरी है वो उसको आउटपुट दिखाएगा किस पे, एक डिस्प्ले पे। एप्लीकेशन ऑफ कलरीमेट्री। कलरीमेट्री का एप्लीकेशन समझते हैं क्या क्या है। कलरीमेट्री आर यूज्ड फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल फील्ड। तो इट पहला पॉइंट है, इट इज़ यूज टू डिटरमिनाइन द आप ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ये आपके ब्लड में, मान लीजिए आपका ये ब्लड है, अब उसके थ्रू आप जो भी लाइट गुजारेंगे तो वो बताएगा कि आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल है, ठीक। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड यूरिया, आपके ब्लड में कितना % यूरिया है वो देखने को बताएगा ये। इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सीरम ऑफ क्रेटेनिन, क्रेटेनिन में कितना सीरम है आपका वो बताएगा ये। इट इज़ यूज टू द स्टामिनेशन ऑफ सीरम प्रोटीन, सीरम प्रोटीन के स्टामिनेशन में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू स्टामिनेशन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम में कितना % कोलेस्ट्रॉल है वो करेगा, बताने का काम करेगा ये। इट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम इनऑर्गेनिक फास्फेट, ठीक, आपके सीरम में कितना इनऑर्गेनिक फास्फेट है उसको ये भी डिटरमाइन करके बता देगा। इट इज़ यूज फॉर द डिटरमाइन ऑफ द ग्लूकोज इन द cerebrum, spinal
फ्यूड यानी कि जो आपका एफ होता है उसमें कितना परसेंटेज ग्लूकोज है उसको भी बताने का कार्य करता है। अगली पॉइंट है इट इज यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिन क्रिएटिनिन। ठीक, अगला पॉइंट है इट इज यूज इन एनालाइज ऑफ द ब्लड वाटर सॉयल न्यूट्रिएंट फूड सफिशेंस। यानी कि आपके जो बॉडी है वाटर है जो आपके ब्लड है उसमें कितना परसेंट वाटर है, ठीक, उसको आपको बताने का कार्य करेगा। सॉयल में कितना वाटर है उसको, न्यूट्रिएंट एंड फूड जो है उसको भी बताने का काम ये करेगा। इट इज़ यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूशन कंसनट्रेशन, और ये सोल्यूशन के कंसनट्रेशन को बताने का भी कार्य करता है। अगली पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन लेवल, यानी कि ये रिएक्शन लेवल को भी बताता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को भी बताने का काम करता है, यानी कि बैक्टीरिया कितना ग्रोथ किया हुआ है। ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल इन द लिक्विड कल्चर, यानी कि लिक्विड जो कल्चर होता है, कल्चर मीडियम जो होता है उसमें बैक्टीरिया किस प्रकार से ग्रो कर रहा है उसको भी बताने का काम ये करता है। इस प्रकार से टॉपिक आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपके कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो हमने आपको नंबर दे ही दिया था, आप उस पर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, अगले टॉपिक हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में अगले दिन समझेंगे। तब हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इसी पे अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जाइएगा।